बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ रही है, जहां हफ्तों से व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे भारतीय छात्रों को किसी भी उपलब्ध साधन का उपयोग करके घर वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। केवल शुक्रवार को ही उत्तर पूर्वी सीमा बिंदुओं से 300 से अधिक छात्रों ने देश में प्रवेश किया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की पूर्ण स्थापना को लेकर छात्रों और सुरक्षा बलों तथा सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष में अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ये विरोध प्रदर्शन कम से कम 3 हफ्तों से चल रहे थे, लेकिन सोमवार को जब ढाका विश्वविद्यालय में हिंसा भड़क उठी, तब स्थिति और बिगड़ गई। अगले दिन 6 लोग मारे गए, जिसके बाद सरकार ने देश भर के विश्वविद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया। वापस लौटे छात्रों में से कई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मेघालय और जम्मू कश्मीर से थे। शुक्रवार को छात्रों द्वारा वापसी के लिए 2 मुख्य मार्गों का उपयोग किया गया था। त्रिपुरा के अगरतला के पास अंतर्राष्ट्रीय भूमि बंदरगाह अखूरा और मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय भूमि बंदरगाह दौकी। छात्रों ने बताया कि वे इंतजार कर रहे थे और स्थिति पर नजर रख रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने गुरुवार को इंटरनेट के लगभग पूरी तरह से बंद हो जाने और टेलीफोन सेवाओं के भी गंभीर रूप से प्रभावित हो जाने के बाद बांग्लादेश को अस्थायी रूप से छोड़ने का निर्णय लिया। इससे वे अपने परिवारों से पूरी तरह कट गए थे। हरियाणा के आमिर ने कहा, मैं चिटगांव के मरीन सिटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दूसरे साल का छात्र हूं। स्थिति बिगड़ती जा रही है और कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण हमने लौटने का फैसला किया। कई अन्य छात्र भी वापस आ गए हैं। इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और हम अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। हमें उड़ान टिकट नहीं मिल पाए और हमें अगरतला के रास्ते घर लौटना पड़ा। मोहम्मद फैज अब्दुल्ला खान, जो उसी कॉलेज के एक और छात्र हैं, ने कहा कि उनके लिए स्थिति सामान्य थी जब तक कि मंगलवार को उन्हें अपने आवास या हॉस्टल परिसर से बाहर न निकलने को कहा गया। तभी हमें पता चला कि कोटा आंदोलन चल रहा है। कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि संस्था बंद रहेगी और जब हमने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो हम भारत लौट सकते हैं। भारतीय दूतावास के लोगों ने भी हमें यही सलाह दी और कहा कि यदि हमें परिवहन की व्यवस्था में कठिनाई हो रही है तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अगरतला सीमा तक कैब ली और अभी पार किया है, श्री खान ने कहा। कई भारतीय छात्र टैक्सी और सुरक्षा एस्कॉर्ट के माध्यम से 6 घंटे की लंबी यात्रा करके घर पहुंचे। मेघालय में अधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के कारण 200 से अधिक भारतीयों ने सीमा पार की। कुछ छात्र भूटान और नेपाल से भी भारत में प्रवेश कर चुके हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 67 छात्र मेघालय से और 7 भूटान से थे और राज्य सरकार बांग्लादेश हाई कमीशन और बांग्लादेश लैंड पोर्ट अथॉरिटी के संपर्क में थी ताकि भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। छात्रों, सरकारी समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में कम से कम 104 लोग मारे गए हैं और 2500 से अधिक घायल हुए हैं। विरोध प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए जब उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण को बहाल कर दिया था। कोटा के आलोचक, जिसे बाद में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था, लेकिन सरकार ने उस फैसले को चुनौती दी है। यह बताते हैं कि यह केवल सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी को लाभ पहुंचाता है, जिसका नेतृत्व शेख हसीना कर रही है, जो बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। श्रीमती हसीना पर आरोप है कि वह आरक्षण का उपयोग पार्टी वफादारों को पुरस्कृत करने के लिए कर रही है और प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि उनके नौकरी के अवसर इससे बाधित हो रहे हैं। बुधवार को श्रीमती हसीना ने टेलीविजन पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया, जिनका जवाब अगले दिन राज्य प्रसारक के स्वामित्व वाली एक इमारत में आग लगाकर दिया गया, जिसने उस भाषण का प्रसारण किया था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।